हम सभी अनादर्श विलयन की प्रकार के विषय में पढ़ने वाले हैं, यानी टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए कि अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। इसे हम आदर्श विलयन से धनात्मक विचलन और आदर्श विलयन से ऋणात्मक विचलन भी कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि धनात्मक अनादर्श विलयन क्या होता है। तो ऐसा विलयन जिसमें उपस्थित प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो है वह राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से ज़्यादा हो, तो उस तरह की सॉल्यूशन को कहा जाता है धनात्मक अनादर्श विलयन। यानी जिस किसी भी अनादर्श विलयन में क्या होता है कि जो प्रत्येक अवयव होता है उसका आंशिक वाष्प दाब हमेशा राउल्ट के नियम से प्राप्त आंशिक वाष्प दाब से कहीं अधिक होता है। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमारा जो है विलायक का आंशिक वाष्प दाब है, जो कि क्या होता है कि ग्रेटर देन होगा P0A XA, यानी P0A XA से कहीं अधिक होता है। उसी तरह हम PB यानी विलेय का आंशिक वाष्प दाब जो होगा वो अधिक होगा P0B XB से। यही फार्मूले को हम राउल्ट के अनुसार PA बराबर P0A XA और PB बराबर P0B XB लिखते हैं। चूँकि यह धनात्मक अनादर्श विलयन है, या हम आदर्श विलयन के लिए भी उस तरह से लिखते थे, पर ये अनादर्श विलयन है वो भी धनात्मक है, इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है कि जो विलयन हमारा प्राप्त होगा उस विलयन में जो हमारा विलायक होगा और विलेय होगा उसका आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। इसलिए हम यहाँ पर PA ग्रेटर देन P0A XA और PB ग्रेटर देन P0B XB लिखते हैं। और ध्यान रखेंगे कि इस विलयन की भी कुछ शर्तें होती हैं, जिसमें फर्स्ट है डेल्टा V मिक्स बराबर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है यहाँ पे आयतन में जो बदलाव होता है या जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है, यानी आयतन का अधिक होना यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि डेल्टा V मिक्स बराबर जो होता है या जो हमारा प्राप्त विलयन होता है जब हम विलायक और विलेय को मिलाते हैं, तो धनात्मक अनादर्श विलयन अगर वो है तो उसका आयतन विलायक और विलेय के आयतनों के योग से कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो उसे हम इस तरह से लिखते हैं। सेकेंड है डेल्टा H मिक्स बराबर होता है पॉजिटिव, यानी इसका मतलब डेल्टा H का मतलब होता है एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन भी धनात्मक होता है, यानी उसकी आंतरिक ऊर्जा एंथैल्पी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये बात भी ध्यान रखना है। थर्ड दिया हुआ है कि विलायक और विलेय के बीच का जो आकर्षण होता है वो कम होता है विलायक या विलेय के बीच आकर्षण से, इस कारण से उसका आयतन अधिक हो जाता है। इसे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि धनात्मक अनादर्श विलयन का कौन कौन सा उदाहरण है या कौन से ऐसे विलयन हैं जो कि धनात्मक अनादर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। तो फर्स्ट है एथेनॉल प्लस CH3 इसे एसीटोन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये एसीटोन है, एसीटोन है। सेकेंड है CH3OH जिसे मेथेनॉल कहा जाता है प्लस जल। मेथेनॉल और जल का विलयन भी धनात्मक अनादर्श विलयन होता है। C2H5OH एथेनॉल है और साथ ही साथ C6H12 इसे कहा जाता है साइक्लोहेक्सेन। ध्यान रखेंगे ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। C6H12 जो है वो साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला होता है। फोर्थ जो है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4 प्लस CHCl3 जिसे क्लोरोफार्म कहते हैं, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अगला है पांचवा CH3 CH3 का ट्वाइस और CO जिसे एसीटोन कहा जाता है, प्लस क्या है C2H5O इसे हम कहेंगे डाई एथिल ईथर कहते हैं या ईथर है। तो एसीटोन और ईथर लिख सकते हैं, इसे ईथर या इसे डाई एथिल ईथर कहा जा सकता है। ये ध्यान रखेंगे डाई एथिल ईथर, और ये क्या होगा एसीटोन। तो इसका भी मिश्रण, इसका भी विलयन क्या होता है, धनात्मक अनादर्श विलयन होता है। तो इस तरह ध्यान रखना है आप सबको। अब हम ध्यान देने वाले हैं कि धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए ग्राफ को किस प्रकार से खींचा जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी आपको समझा चुके हैं कि XA बराबर 1 यानी विलायक
इसका जो मूल अंश है अधिकतम 1 रहे तब उसका वाष्प दाब क्या होगा, और जब XA बराबर 0 यानी 1 से कम होते होते 0 न्यूनतम हो जाए तो क्या होगा, XB बराबर 0 हो यानी विलेय का मूल अंश 0 हो, और फिर वो XB बराबर 1 यानी 0 यानी न्यूनतम से अधिकतम हो तो उसका वाष्प दाब क्या होगा। तो इसमें दो तरह की लाइनें खींची गई है। तो फर्स्ट हम समझ लेंगे, जैसा कि यहाँ पर ये जो लाइन सीधी यहाँ से इस तरफ बनाई गई है, साथ ही साथ इस तरफ से यहाँ पे जो बनाई गई है सीधी लाइन, और ये जो P0A से P0B तरफ सीधी लाइन बनाई गई है, ये ग्राफ है आदर्श विलयन का। क्योंकि अब हम धनात्मक अनादर्श विलयन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आदर्श स्वभाव होता है इसका, उससे कहीं अधिक हो जाता है उसका आंशिक दाब, या उस विलयन का दाब बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। तो इस तरह से हम इस ग्राफ को क्या करते हैं, उस आदर्श ग्राफ से, आदर्श विलयन वाले ग्राफ से कहीं ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम इस तरह दिखाते हैं। तो जैसा कि हम समझ गए हैं कि XA बराबर 1 हो तो उस दौरान उसका अधिकतम वाष्प दाब P0A होता है, और 0 हो जाए तो वो यहाँ पर आ जाता है, यानी वो उस ग्राफ को हम धीरे धीरे इस तरफ से नीचे की ओर कर देते हैं। दूसरी तरफ XB बराबर 0 हो तो उस दौरान उसका वाष्प दाब जो होता है न्यूनतम होगा, और साथ ही जब XB बराबर 1 हो जाता है तो उस दौरान उसका वाष्प दाब अधिकतम होगा जो कि P0B होता है। और ये शुद्ध अवस्था में ही किसी भी द्रव का वाष्प दाब सबसे अधिक होता है। अब धनात्मक विचलन के लिए ध्यान रखना है, या धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए हम क्या करते हैं, आदर्श विलयन से कहीं उसका अधिक वाष्प दाब होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस आदर्श रेखा से क्या करते हैं, धनात्मक अनादर्श विलयन के लिए उस रेखा को हम इस तरह से ऊपर की ओर से ले जा करके यहाँ पर मिलाते हैं। विलायक के लिए, विलेय के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से उठाएंगे और इस आदर्श रेखा से ऊपर की ओर से ले जाते हैं और यहाँ पे मिला देते हैं। और फिर ये जो विलयन का वाष्प दाब होता है आदर्श के लिए, उससे भी हम क्या करते हैं, धनात्मक विचलन के लिए ऊपर की ओर से रेखा को ले जा करके इस तरह से यहाँ पर मिला देते हैं। तो इस तरफ से ये जो रेखाएं हैं, इस आदर्श लाइन की, सीधी लाइन की ऊपर की ओर से विचलित होती हुई जाती हुई रेखाएं, यही रेखाएं धनात्मक अनादर्श विलयन को दर्शा रही हैं।